फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेट्रा। हम बात करेंगे साइंस टॉपिक से केमिस्ट्री। इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोडा वाटर का आविष्कार द्वारा किया गया था। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। सोडा वाटर का आविष्कार द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका होगा जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें बात कर रहा है मेथनॉल। मैथनॉल, तो मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन। जब भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि एक कार्बन के संग एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन तत्व होते हैं, ठीक है। तो आपने हाई स्कूल में चेन सिस्टम पढ़ा होगा, CH3 बॉन्ड लगा के CH3 ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन के 3 तत्व और बॉन्ड मिल जाता था बॉन्ड, तो 4 तत्व हो जाते थे, ठीक है। इसी तरह मेथनॉल में एक मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में है C2 मतलब 2 कार्बन, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब इसमें दिख रहा है C और H में 3 हाइड्रोजन बंद है, और देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बंद ये है और यहाँ पे हॉल्टवाइज है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन में है, सी मतलब एक कार्बन की वो बात हो कर रहा है, और CH3 है और एक बॉन्ड जे है, मतलब एक हाइड्रोजन जे है, तो क्या होगा CH4 और O मतलब नॉल, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी। क्या होगा राइट आंसर? सी, CH3OH, ये मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? अब आपने देखा होगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। उसी तरह हम याद कर लेंगे लैक्टोमीटर। राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर की दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है। राइट आंसर होगा बी। ये ट्रिक है आराम से याद करने की, जिससे हम भूल ना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? राइट आंसर इसका होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CGL 2000 में पूछा गया था 3 में, ठीक है। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? कितना होता है? 0.1% से 1.5% तक, ठीक है। राइट आंसर होगा ए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा का सुचालक है। राइट आंसर होगा मरकरी, जैसे हम लोग कहते हैं पारा। राइट आंसर होगा ए। इसे मरकरी बोल सकते हैं, ठीक है, मरकरी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में पारा नहीं देगा तो मरकरी दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ, मतलब जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, डाला जाता है? राइट आंसर होगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान के टायर में हवा भरने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? एक विमान के टायर में हवा भरने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ही क्यों की जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है अधिक समय तक टिकाऊ होती है गैस, इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टाइन संख्या किस की गुणवत्ता का मापक है? ऑक्टाइन संख्या होती है पेट्रोल की। राइट आंसर होगा बी। अब पेट्रोल की होती है इसकी, तो पेट्रोल की हम डेंसिटी नापते हैं ऑक्टाइन संख्या के द्वारा, ठीक है। ऑक्टाइन की गुणवत्ता नापते हैं पेट्रोल की। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रमुख कार्बनिक एसिड कौन सा है? अंगूर में और इमली में और खट्टे आम में, इन तीनों में पाया जाता है टारटारिक एसिड। राइट आंसर होगा डी, टारटारिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंगूर, इमली और खट्टे आम, ये तीनों आपको याद रखने हैं। किसमें पाए जाते हैं? टारटारिक एसिड में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड दिख रहा होगा ये, जब चींटी काटती हैं, पहले ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्मिक एसिड, जब चींटी काटती हैं तो वह फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, ठीक है। उसमें लैक्टिक एसिड जो कि दूध में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षय का प्राथमिक कारण है? ओजोन की बात कर रहे हैं, मतलब O3, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है, उसमें होती है उपस्थित प्राथमिक कारण होता है CFC,
क्या होती है, CFC गैस होती है, जो कि इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? राइट आंसर होगा मरकरी, इसे बोलते हैं पारा। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं NaHCO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। राइट आंसर होगा ए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक दवा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एंटी डायबिटिक दवा का रूप में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा मेटफॉर्मिन का। राइट आंसर होगा ए, मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं सिरका का रासायनिक सूत्र है? एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं सिरका। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम है? सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? ये होता है बोरेक्स का। किसका होता है? बोरेक्स का। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक की खोज किसने की? राइट आंसर होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर होगा डी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने NaPCl की भी खोज की थी। तो आपको वो भी याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप का चश्मा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? धूप का चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किसका उपयोग किया जाता है? धूप का चश्मा के लिए करते हैं हम लोग क्रूग ग्लास का। किसका करते हैं? क्रूग ग्लास का। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा जॉर्जेस क्लाउड। जॉर्जेस क्लाउड ने किया था नियोन लैम्प का। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का सामान्य नाम क्या है? सल्फर को हम लोग कहते हैं ब्रिमस्टोन। क्या कहते हैं? ब्रिमस्टोन। सामान्य नाम क्या है? ब्रिमस्टोन। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लाल लिटमस को नीला कर देता है। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है द्वारा प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? पहले ऑप्शन में है सूरज, चंद्रमा, इलेक्ट्रिक बल्ब और बिजली। इसका राइट आंसर होगा सूरज के द्वारा। राइट आंसर होगा ए, क्योंकि चंद्रमा द्वारा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑलरेडी रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली से भी। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? आर्गन, नियोन, प्रोटॉन, जियोन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा डी, आर्गन गैस। राइट आंसर होगा डी, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए, और अक्रिय गैसें कहते किसे हैं? अक्रिय गैस उन्हें कहते हैं जिसका रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है गैसों का, उन्हें कहते हैं हम लोग अक्रिय गैसें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दर्द से राहत के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? दर्द से राहत के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ट्रामाडोल। ट्रामाडोल का यूज करते हैं हम दर्द से राहत के लिए। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किस में उच्चतर विद्युत ऋणात्मकता होती है? निम्नलिखित तत्वों में से किस में उच्चतर विद्युत ऋणात्मकता है? किसमें होती है? आर्सेनिक में होती है। राइट आंसर होगा सी।
चलिए फ्रेंड्स, हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे केमिस्ट्री से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।